Okay students, so today, now next 2 or 3 days, I will give you some activities to write in lab manual. So first I will explain them, then you have to write. Daily 2 activities मैं दे रहा हूँ, इनको आपको समझना है और आपको लिखना है. ठीक, तो आपके जो 20 मार्क्स हैं उसको मैं नंबर दे सकूँ. ठीक है, और हम एक टेस्ट लेंगे अभी, तो ठीक उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. एम है टू मेमोराइज वैल्यूज़ ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ बेसिक एंगल्स. हमें साइन और कोसाइन की वैल्यूज़ को मेमोराइज करना है. कैसे याद रखें ये साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू कैसी होंगी. तो ये सब, इसको देखिए, आप हाथ को देखिए, ये है, इसको 0 डिग्री, इसको 30, इसको 45, इसको 60, इसको 90 हमने मान लिया. अब हमें जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 0 को यहाँ मोड़ देंगे. अब जिस उंगली को हमने मोड़ा है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड काउंट करेंगे और एक एक्सप्रेशन मान लेंगे अपन, क्या, √x/2. क्या, √x/2 सबके लिए अपन ने लिया, एक कंसिडर किया एक एक्सप्रेशन √x/2. अब साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इस उंगली को मोड़ा और इस उंगली के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, देखेंगे हम. 1 मिनट में पेज पे भी निकाल लेता हूँ. हमारा एक्सप्रेशन है √x/2. अब साइन 0 की वैल्यू निकालें. 0 को अपन ने मोड़ दिया. जिस उंगली को मोड़ा उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी उंगलियां हैं, 0 उंगलियां हैं, तो यहाँ रखेंगे 0. √0/2 ऐड 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हुई, 0. और कॉस के लिए जिस उंगली को मोड़ा है उसके राइट हैंड साइड काउंट कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4. तो इसी एक्सप्रेशन में रखा अपन ने 4, तो √4/2 मीन्स 2/2 मीन्स 1. तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1. साइन 0 की 0, कॉस 0 की 1. एक्सप्रेशन यही रहेगा. अब हमें निकालना है, मान लो 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी, 30 की. यहाँ 0 30 45 सी, तो 30 वाली उंगली को मोड़ लेंगे. ये मोड़ लिया 30 वाली उंगली को. अब साइन 30 में इस तरफ की उंगलियां गिनते हैं, कॉस 30 इस तरफ की. साइन इस तरफ कितनी उंगलियां हैं, 1, तो इसमें रखेंगे 1. √1/2 दैट इज़ 1/2. देखो सर, साइन 30 की 1/2 होती है कि नहीं होती है, √1/2 हो जाएगा. और cos 30 की निकालें तो ये इसकी इस तरफ कितनी उंगलियां, 1 2 3, तो x जगह पे आप रख देंगे 3, x की जगह पे रख देंगे. cos के मामले में यहाँ रख देंगे 3, cos के मामले में देखो यहाँ 3 रख दिया, तो √3/2. एक्सप्रेशन वही है, √x/2 रखते गए. अब 45 की निकालना है, तो 45 डिग्री कहाँ पर है, ये साइन, ये 20 की उंगली को मोड़ लेंगे. ये मोड़ लिया, ठीक. तो अब साइन के लिए इस तरफ की उंगली करेंगे, कितनी है, 2 है ना. साइन 45 x जगह पर रखेंगे √2, 2 रखेंगे, तो √2/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2. ये √2 एक √2 कट जाएगा. और कॉस में भी इस तरफ क्या है, 2, तो √2/2 1/2. फिर 60 के लिए रखेंगे, तो 60 वाली उंगली को मोड़ लो. साइन 60 के लिए इस तरफ की गिनती करेंगे, कॉस के लिए, तो साइन 60 में इस तरफ कितने, 3, तो हो जाएगा √3/2. और इस तरफ क्या, 1, तो √1/2. यानी एक्स की जो रूट के अंदर x है, x की जगह पे वो वाली वैल्यू रख दो जितनी उंगली बचती हैं. और साइन में लेफ्ट साइड की गिननी है, कॉस में राइट साइड की. 90 में आ गए, 90 वाला लास्ट उंगली होती है, तो इसको मोड़ दिया, ये मोड़ दिया इसको. तो साइन में 4 रखना पड़ेगा, 4 यहाँ पे, तो √4/2 मीन्स √2/2 मीन्स 1. देखो साइन 90 की 1 होती है, और यहाँ इस तरफ तो 0 है, तो 0/2 मीन्स 0. याद करना बिल्कुल आसान हो गया, सब बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना. 0 30 45 60 90, 0 ये मोड़ दिया. साइन के इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, साइन के इसके इस तरफ 0 है, 0/√2 मीन्स 0. साइन 0 0, और यहाँ क्या है, कॉस में क्या है, 4, √4/2, √4 मीन्स 2/2 मीन्स 1. साइन 0 0, कॉस 0 1. फिर 30 में ये मोड़ दिया अपन ने ऐसी,
ठीक है। अब इसमें रूट एक्स में साइन के लिए 1 रखना पड़ेगा, 1/√2, सो 1/√2 आएगा, √1/√2 मतलब 1/√2, और इसमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 3, यहाँ 3 रखना पड़ेगा, सो √3/2 लो। फिर 45 में ये मोड़ ली तो इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, साइन √2 में भी, साइन 45 में भी आएगा √2/2, इसमें भी आएगा √2/2, √2/2 का मतलब 1/2। इसको बार बार पढ़ें तो आसानी से आप इस एक्टिविटी को समझ जाएंगे। और इसको, ये एक्टिविटी मैंने जानबूझ के इसको सर्च किया है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल भी है और आप इसको लिखें भी तो समझ में भी आएगा। चलिए एक एक्टिविटी और इसका मैं क्लिक करके भी भेजूँगा साथ में ताकि आप उसको कॉपी कर सकें, ठीक, लिख भी सकें। और क्या कहते हैं, एक एक्टिविटी और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 2 एक्टिविटी को लिखिए, फिर हम 2 एक्टिविटी और कल भी भेजेंगे, और इनको तुरंत लिख के अपना मेरे लैब मैनुअल में ही लिखें और लैब मैनुअल की कॉपी मुझे पोस्ट करेंगे, ठीक है। लैब मैनुअल को आप एक काम करेंगे, जो हमारा असाइनमेंट में उसमें पोस्ट करते जाओ, ठीक है। जो अपने क्लास वर्क में, जहाँ पर क्लास वर्क में जाएंगे उसमें असाइनमेंट में आप इसको डालते जाएंगे, सो मैं वहाँ से सबको चेक करूँ, सबका रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक्टिविटी और मैं देखता हूँ। चलिए इसमें आइए, इस एक्टिविटी में टू मेजर द हाइट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ हाउ कैन बी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। मटेरियल रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग लेना है, टेप, प्रोटेक्टर, ग्लू, स्ट्रॉ, मीटर स्केल, है ना, स्टिक्स, कार्डबोर्ड एंड पेपर, पूरी प्रोसीजर को आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है इंक्लिनोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ आई। ये इस टाइप के क्या कहते हैं, एक डिवाइस हम बनाते हैं। ये अपना प्रोटेक्टर रहता है, उसमें ऐसे अपन स्केल लगा लेते हैं, यहाँ पे छेद करके उसे एक स्ट्रिंग को यहाँ लटका लेते हैं जो ठीक हिस्से से 0 पे आए। और जब हमें देखना पड़ता है कहीं ऊपर नीचे, जैसे मतलब ऊपर देखना है तो हमारी आँख यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ एक हाई बिल्डिंग है, अब हमें इस हाई बिल्डिंग को देखना है, तो हम एक आँख में कैसा स्ट्रॉ, इस बिल्डिंग को देखते हो ऐसे एक स्ट्रॉ लगा लेते हैं कुछ सारा, और हम अपने इंक्लिनोमीटर को जो ऐसे में रहता है, ऐसे शेप में यहाँ रहता है, इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये धागा जो है ऐसे लटकने लगता है यहाँ पर। तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही इसका अपोजिट वर्टिकल इक्वेशन यहाँ बनता है, और वो एंगल हम यहाँ से पढ़ के मेजर कर लेते हैं। ये करके देखेंगे तब आएगा, हम बताएंगे आपको। तो इसका यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, हाउ टू मेक योर ऑन इंक्लिनोमीटर, पूरा इसको पढ़ना है। फिर प्रोसीजर लिखा हुआ है, आपको कैसे खड़े होना, आपकी हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग से आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हटा के जितनी आपकी हाइट है उतनी यहाँ से माइनस कर लेंगे, इतनी हाइट निकली आपकी इंक्लिनोमीटर से। आपने यहाँ वो लगा के इंक्लिनोमीटर लगाया, यहाँ स्ट्रॉ लगाया, आपने इंक्लिनोमीटर को ऐसे स्ट्रॉ से ऐसे मोड़ दिया तो ये धागा नीचे लटकने लगा। फिर इस एंगल को ऐसे मेजर करना है, ठीक है, वो आपका एंगल निकल आएगा, ठीक। तो जैसे ये एंगल निकल आएगा तो ये एंगल निकल आएगा, ये कितना है, ठीक। तो इस एंगल निकल आया, और ये डिस्टेंस तो ज़मीन पे आप इसको मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस, तो ये हो गया बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा लगा के आप इसकी हाइट को मेजर कर देंगे, और उसमें ये वाली हाइट जो आपकी हाइट है ऐड कर देंगे, फाइनली बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। So means properly they have explained it, so you have to write this one in your copy, try to understand, okay। हम इसका पूरा क्लिक करके भी आपको पोस्ट करेंगे, तो आपको ये पूरा इसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। आज का काम आपको ये 2 एक्टिविटी आपको लैब मैनुअल में लिखना है और समझना भी है। यदि समझ में नहीं आता, कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछेंगे भी, ठीक है। अब 1-2 एक्टिविटीज़ का वीडियो और भेजते हैं।